नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का ये खास एपिसोड। और आज के इस वीडियो हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए इस रोमांचक आईपीएल मैच के बारे में। आईपीएल मैच का ये चौथा मैच चल रहा है। सीजन 2025 का 18वें सीजन का ये चौथा मैच था, लेकिन क्या रोमांचक मैच हुआ। अब सोचिए कि दिल्ली इस मैच को लगभग हार चुकी थी। क्यों? क्योंकि पावर प्ले में ही उसके 4 विकेट गिर चुके थे। यानी कि अब सोचिए कि 50 और 60 रन के बीच में जब पूरी आधी टीम दिल्ली की पवेलियन वापस लौट चुकी थी, वहां से मैच को खींच करके ले आते हैं अंत तक, अंत के ओवरों तक, और उसके बाद दिल्ली मैच को जीत जाती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली दुरुस्त है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जो मैच पर मजबूत पकड़ बना चुकी थी, आखिर वो कैसे गई, उसका भी आकलन करेंगे। और दिल्ली में दो जो बल्लेबाज हीरो बनकर निकले, उनके भी बारे में बताएंगे, उनके बल्लेबाजी के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि दिल्ली की जीत में क्या राज छुपा है और दिल्ली दुरुस्त क्यों है। दिल्ली हारे हुए मैच को जीत गई और दिल्ली अपने आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेज ये कर चुकी है। 200 से ज्यादा का टारगेट अगर मिले और आपके जब पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर जाए, 60 रन के अंदर आपके 5 यानी कि आधी टीम पवेलियन लौट जाए और वहां से आप मैच जीत जाएं और 200 रनों का जो अंबार सा पहाड़ सा स्कोर बना है उसको पार कर जाएं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के बल्लेबाजों में दम तो है, जो कहीं से भी मैच को निकाल सकते हैं। दो बड़े हीरोज दिल्ली के टीम से निकले हैं। बल्लेबाजी उनकी बेहतरीन, जिन्होंने हारे हुए मैच को जिताया, उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के उस पूरे बल्लेबाजी क्रम के बारे में बताते हैं कि किन बल्लेबाजों ने कितना योगदान दिया था। तो देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करी और पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने स्कोर बनाए 209 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करे थे वो मिचेल मार्श थे, जिन्होंने 36 गेंदों में 72 रनों का स्कोर किया। उसके बाद से निकोलस पूरन की बल्लेबाजी, क्या बखूबी की बल्लेबाजी थी, जिन्होंने 30 गेंद में 75 रन यानी 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखे। उसके बाद से खासा कोई बल्लेबाज उनका चला नहीं। डेविड मिलर ने आखिरी में 19 गेंदों में 27 बना दिए, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 209 रनों का टारगेट दिल्ली को दिया। लेकिन दिल्ली की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही। अब दिल्ली की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी बल्लेबाजी के बारे में बता देते हैं कि दिल्ली की बल्लेबाजी कैसी थी जब लखनऊ के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। तो देखिए दिल्ली के बॉलरों की कहानी। दिल्ली के बॉलरों की कहानी में जो बेहतरीन बॉलर रहे वो रहे आपके मिचेल स्टार्क, 3 विकेट लेते हैं, 4 ओवर 42 रन। उसके बाद से आप देखिए कुलदीप यादव, 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट। इसके अलावा एक एक विकेट मिला था विपराज निगम और मुकेश कुमार को। इसके अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। और ये रहा लेखा जोखा आपको बॉलरों का दिल्ली के। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली की जीत के वो दो बड़े हीरो कौन से थे, जिन्होंने हर मैच को भी जिता दिया। क्योंकि देखिए, जब पावर प्ले में ही आपके टॉप बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाएं, 60 रनों के अंतराल में आपके 5 विकेट गिर जाएं, तो फिर वहां से 200 रनों का अंबार सा आंकड़ा स्कोर छूना मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन मुश्किल को और आसान कर दिया, जो असंभव लग रहा था उसको संभव कर दिया दिल्ली के दो बल्लेबाजों ने। अब चलो इनकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, दिल्ली के दो बल्लेबाजों की बात अगर करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नाम, और उसमें से सबसे बड़ा नाम आपको स्क्रीन पर दिखेगा तो वो है आपके आशुतोष शर्मा। इनकी बल्लेबाजी नॉट आउट आते हैं और अंत तक डट कर खेलते हैं। एक छोर से विकेट गिर रहा था लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये बल्लेबाजी करते गए। अब आपको बता दें, देखिए जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो उनके 1 रन जब उन्होंने 2 रन जब उन्होंने बनाया तो पहला विकेट गिर गया, फिर दूसरा विकेट भी गिर गया 2 रन पे ही। फिर जब 7 रन बने तो तीसरा विकेट गिर गया। 50 रन बना तो अक्षर पटेल आउट होकर चले गए। लगभग 5.5 ओवर का समय रहा होगा। 65 रन पे 5वां विकेट गया फॉफ डुप्लेसी, तो लग गया कि दिल्ली अब शायद नहीं जीत पाएगी इस मैच को। लेकिन फिर चमत्कार हो जाता है, और चमत्कार ये
कि वहां पर आते हैं विपराज निगम और उसके बाद से आशुतोष। उन दोनों ने मिलकर दिल्ली को उबारा, उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला और अंत में आशुतोष के उस छक्के ने दिल्ली को मुकम्मल जीत दिलाई और 2 पॉइंट भी अर्जित करा दिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं उसके अलावा कि और कौन से बल्लेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो देखिए, फाफ डुप्लेसी जो कभी आरसीबी के कप्तान हुआ करते थे, अब वो आ चुके हैं आपके दिल्ली में और उन्होंने 18 गेंदों में 29 रन, जो उनके खेलने का अंदाज है वैसे वो खेल रहे थे, लेकिन आउट हो जाते हैं और वो रवि बिश्नोई का शिकार हो जाते हैं। डेविड मिलर ने उनका कैच पकड़ा। अब देखिए, उसके बाद से आते हैं अभिषेक पोरेल जो कुछ खास नहीं करते, 0 रन। समीर रिजवी 4 रन। उसके बाद अक्षर पटेल जो खुद कप्तान, 11 में 22, 200 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, उन्होंने 34 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। लेकिन जो सबसे बेहतरीन और इस मैच के हीरो वो रहे आशुतोष शर्मा। उन्होंने 31 गेंदों में 66 रन, और इस सिर्फ ये रन नहीं है, ये मैच जिताने वाली पारी है और दिल्ली को मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने वाली ये पारी, और दिल्ली को जिता देते हैं और 2 पॉइंट भी अर्जित करा देते हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स से मैच तो एकदम आसानी से जीत जाएगी। अब आप सोचिए कि जब उनकी विकेट की दौड़ देखेंगे तो 65 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, और वो 5वां विकेट फाफ डुप्लेसी का था और 6ठा विकेट 113 रन पर गिरता है और ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में। तो आप सोचिए कि जब 65 और 60 रनों के अंतराल आसपास अगर आप देखेंगे, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और वहां से ये मैच को निकालना, मैच को जिताना, ये काबिल तारीफ है। और आशुतोष शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दिल्ली के ये 2 सबसे बड़े हीरो, और दूसरे बड़े हीरो थे विपराज निगम। विपराज निगम ये अपनी गेंदबाजी में भी धार दिखाते हैं, और उसके बाद से बल्लेबाजी में इन्होंने 15 गेंदों में 39 रन, जो बहुमूल्य रन थे, जहां पर दिल्ली का मैच फंसा हुआ था, उस वहां पर आते हैं और बल्लेबाजी करके 15 में 39 मारते हैं और निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना काम बखूबी कर देते हैं। और उसके बाद से अब बात कर लें आगे, तो उसके बाद से इन 2 बल्लेबाजों ने अच्छा बैटिंग किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 34 बनाए। तो इन 2 हीरो के बारे में हम जानेंगे। आशुतोष शर्मा को जान लीजिए, 31 में 66, और जब उन्होंने मैन ऑफ द मैच मिला तो उन्होंने ये भी बोला कि ये पिछले कुछ मैचों का नतीजा रहा कि जब मैं मैच फिनिश नहीं कर पाता, वहां से उन चीजों को सीखा। फिर मैं जब डोमेस्टिक खेल रहा था तो वहां पर भी मैच को मैं फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, वहां से जब सब चीजें सीखते सीखते और आज इस बड़े मंच पर मैंने वो कर दिया जो पिछले कई मैचों से मैं कर नहीं पा रहा था। तो ये होती है रणनीति, ये होती है सफलता के पीछे की मेहनत, कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो उसका सफल परिणाम भी आपको मिल जाता है, और यही हुआ है। तो देखिए, दिल्ली ने तो जीत दर्ज कर ली, 1 विकेट से दिल्ली ने जीता है और लखनऊ को हराया है, बहुमूल्य अंक भी मिले। अब बात कर लेते हैं बॉलरों की, लखनऊ के बॉलरों ने क्या कुछ किया। तो अब उनकी बॉलिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, लखनऊ के बॉलरों की जो आप बात करेंगे तो उसमें शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, मुझे समझ में नहीं आया कि उनके 4 ओवर पूरे क्यों नहीं करवाए गए। यहाँ पर हो सकता है कोई गलती हुई होगी, या फिर आगे बढ़ते हैं तो एम सिद्धार्थ। और एक चीज और बता दूं, शार्दुल ठाकुर तो अनसोल्ड गए थे इस आईपीएल के ऑक्शन में, लेकिन बाद में दिल्ली के एक बॉलर बाहर जाते हैं टीम से, और लखनऊ के एक बॉलर बाहर जाते हैं, और उसके बाद से इनको टीम में शामिल किया जाता है। तो आप देखिए, एम सिद्धार्थ बॉलिंग कर रहे, 2 विकेट उनको मिले, दिग्विजय सिंह को 2 विकेट, रवि बिश्नोई 2 विकेट, और बाकी इसके अलावा प्रिंस यादव और शहबाज अहमद को कोई विकेट नहीं मिला। शहबाज अहमद आखिरी ओवर में आए, 1.3 ओवर उन्होंने गेंद फेंकी, 22 रन दिए, और यही आखिरी ओवर कर रहे थे जिसमें आशुतोष शर्मा ने तीसरी गेंद पर छक्का मारकर मैच को जिता दिया। तो ये थी दिल्ली और एलएसजी की कहानी, और दिल्ली अब इस मैच को जीत चुकी है, और दिल्ली ने इस मैच में अपने जीत को सुनिश्चित किया और लखनऊ को 1 विकेट से हरा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये मैच पसंद आया होगा। रोमांचक मैच था, और दिल्ली इससे पहले कभी भी इतना बड़ा रन चेज नहीं कर पाई थी, और उन्होंने भी रन चेज को करके इतिहास रचा। और उसके 2 सबसे बड़े हीरो विपराज और आशुतोष, इन दोनों ने दिल्ली को फंसे हुए मैच में जीत दिलाई है, और अक्षर पटेल ने भी इनकी बखूबी तारीफ की। तो उम्मीद है आपको ये मैच भी पसंद आया होगा, और हमारा ये एपिसोड भी आपको पसंद आ रहा है। फिर आपसे अब कल मुलाकात होगी, और फिर कल
मैच का जो रुख होगा वो बताएंगे, मैच के रनर और मैच के जो स्कोर कार्ड्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।